गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए चैप्टर नंबर 37 म्यूटेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसके अंदर मैंने आपको म्यूटेशन के टाइप्स के अंदर जो जीन उत्परिवर्तन है उसके बारे में बता दिया। आज जो हमारा 2 नंबर रहेगा वो है गुणसूत्री उत्परिवर्तन या गुणसूत्रीय विपत्तन। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन बोल सकते हो या इसको आप लोग गुणसूत्रीय विपतन कह सकते हो। दोनों नाम हैं, एक ही नाम है, दोनों की एक ही परिभाषा है। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं। जीन उत्परिवर्तन के अंदर हमने देखा था कि जो डीएनए था उसके अंदर जो नाइट्रोजन क्षार थे उनकी जो क्रम था उसमें बदलाव को हमने क्या नाम दिया था? जीन उत्परिवर्तन नाम दिया था। अब हम बात करेंगे गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन की। इसमें क्या होगा, जो गुणसूत्र होते हैं क्रोमोसोम की जो जीन अवस्था में कोई अंतर अगर हो जाए, क्रोमोसोम है उसकी जो जीन अवस्था होती है उसमें अगर कोई अंतर हो जाए या फिर उनमें कोई अतिरिक्त जीन जो है वो जुड़ जाए, सीधा सा मतलब है जैसे 8 जीन है, इसमें या तो 1 प्लस हो जाए 9 हो जाए, या फिर इसमें परिवर्तन हो जाए 7 हो जाए 6 हो जाए। मतलब जो जीन क्रोमोसोम की जो जीन अवस्था है उसमें कोई भी परिवर्तन हो या अतिरिक्त जीन जुड़ जाए या कोई लुप्त हो जाए तो उसे हम गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन या गुणसूत्र विपतन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन या जो विपतन है वो कहा जाता है। ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का है? 2 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ठीक है, 2 प्रकार का होता है। देखिए कौन कौन सा होता है। एक तो होता है, 1 नंबर अगर बात करें तो वो है गुणसूत्रों में संख्यात्मक परिवर्तन। गुणसूत्रों में संख्यात्मक परिवर्तन। ठीक है, और जो दूसरा है वो है गुणसूत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन। गुणसूत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन। हम सबसे पहले 1 नंबर की बात करेंगे, गुणसूत्रों में संख्यात्मक परिवर्तन। किसकी बात करेंगे? गुणसूत्रों में संख्यात्मक परिवर्तन की हम लोग जो है वो बात करेंगे, या इसे बहुगुणिता भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बहुगुणिता भी बोला जाता है। इंग्लिश में अगर बात करें तो पॉलीप्लॉइडी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पॉलीप्लॉइडी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पॉलीप्लॉइडी जो है वो भी इसको बोला जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, एक प्रजाति के सभी सदस्यों में गुणसूत्र की संख्या हमेशा निश्चित होती है। जैसे हम मानव की बात करते हैं तो मानव के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं? एक सेल के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं। इसी प्रकार चाहे कोई भी हो, खरगोश, कुत्ता, बिल्ली, चाहे कोई भी हो, पादप हो, उनके अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या है वो क्या होती है? निश्चित होती है। इस प्रकार के उत्परिवर्तन में क्या होगा, जीन में स्वयं में परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि जो पूरा गुणसूत्र की संख्या है वो 2 गुनी, 3 गुनी अथवा कई गुनी हो जाती है। क्या हो जाती है? गुणसूत्रों की जो संख्या है, जीन जो है उसमें स्वयं में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, जबकि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, क्या है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है उनके अंदर उनकी संख्या जो है वो 2 गुनी, 3 गुनी, ठीक है, या फिर अनेक गुनी हो जाती है या बहुगुनी हो जाती है। जैसे 4 गुणसूत्र हैं तो 4 के 2 गुना कितने हो जाए? 8 हो जाएंगे।
8 3 गुना माने तो 12 हो जाएंगे। इस प्रकार से 12 50 किस प्रकार से ये जो है कई गुना हो जाती है। इसे ऐसे परिवर्तन को क्या कहा जाता है? बहुगुणिता कहा जाता है। ऐसे परिवर्तन को क्या कहा जाता है? बहुगुणिता कहा जाता है। ऐसे परिवर्तन को क्या कहा जाता है? बहुगुणिता जो है वो बोला जाता है। इसके बाद में अगर बात करें तो कोशिका विभाजन में अपसामान्यता या संकरण होने के कारण इन गुणसूत्रों की संख्या जो है उसमें परिवर्तन आता है। और बहुगुणिता की भी अगर बात करें तो ये परिवर्तन भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। बहुगुणिता के अंदर भी परिवर्तन कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होता है सुगुणिता, एक तो क्या होता है? सुगुणिता होता है, या इसे इंग्लिश में इयोप्लॉइडी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इयोप्लॉइडी बोला जाता है। बहुगुणिता के कितने परिवर्तन होते हैं? 2, सुगुणिता और एक होता है स्वबहुगुणिता। तो सबसे पहले हम किसकी सुगुणिता की बात करते हैं। सुगुणिता के अंदर भी हम जो है 2 प्रकार के पढ़ेंगे, एक तो स्वबहुगुणिता और एक परबहुगुणिता की बात करेंगे। और उसके बाद में 2 नंबर जो है वो है असहगुणिता। दूसरा कौन सा है? असहगुणिता है, अनयूप्लॉइडी, उसकी बात करेंगे। सुगुणिता के अंदर क्या होगा? देखिए, कोई भी जीव है या कोशिका है, उसमें उपस्थित जो गुणसूत्रों के समुच्चय हैं उनको एक गुणिता कहते हैं। भाई गुणसूत्रों के जो समुच्चय हैं, गुणसूत्रों के समुच्चय को क्या कहा जाता है? एक गुणिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक गुणिता कहा जाता है। यदि किसी जीव में आधारभूत गुणसूत्रों के 2 से अधिक समुच्चय बन जाए, भाई गुणसूत्रों के समुच्चय को एक गुणिता कहा जाता है। अगर ये क्या बन जाए? 2 से अधिक समुच्चय बन जाए। कितने समुच्चय बन जाए? 2 से अधिक अगर समुच्चय बन जाते हैं तो उसे सुगुणिता कहते हैं। और ये सुगुणिता भी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है स्वबहुगुणिता, स्वबहुगुणिता, और एक होती है परबहुगुणिता। स्व का मतलब अपना। इसके अंदर क्या होगा? वे बहुगुणित जिनमें गुणसूत्रों के समान प्रारंभिक समुच्चय बने। क्या बन जाते हैं इनके अंदर? प्रारंभिक समुच्चय बन जाते हैं। जो पहले थे वैसे ही समुच्चय जो है वो बन जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब है स्वयं जैसे ही और समुच्चय गुणसूत्रों के बन जाते हैं। इसे क्या बोला जाता है? स्वबहुगुणिता बोला जाता है। जैसे त्रिगुणित है, क्या है? त्रिगुणित है। इसके अलावा चतुर्गुणित है, ठीक है, पंचगुणित है। ये किसके उदाहरण हैं? स्वबहुगुणिता के उदाहरण हैं। इसके बाद में अगर बात करें इस स्वबहुगुणिता के बारे में तो एक वैज्ञानिक था कोलिस्चिन रसायन से इसका क्या है? प्रेरण किया जा सकता है। कोलिस्चिन एक क्या है? रसायन है, ठीक है ना। किसका नाम है? रसायन का नाम है, क्या नाम है? कोलिस्चिन। तो कोलिस्चिन रसायन को अगर हम क्या करते हैं? कोलिचकम ऑटमनेल के घनकंद, घनकंद आप जानते हो क्या होता है? कोरन से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? कोलिस्चिन रसायन को कोलिचकम ऑटमनेल के घनकंद से निकाला जाता है। और ये रसायन जो है वो कोशिका विभाजन में बनने वाले तर्कु को स्थिर बनाकर उसे क्या कर देता है? तोड़ देता है, जिससे गुणसूत्रों के ध्रुवों पर क्या है? गमन नहीं हो सकता, जिसके कारण इनकी संख्या क्या हो जाती है? दुगुनी हो जाती है। संख्या कितनी हो जाती है? दुगुनी हो जाती है। तो स्वयं जैसे ही समुच्चय का और निर्माण कर लेना क्या कहलाता है? स्वबहुगुणिता कहलाता है। दूसरा देखिए ब नंबर इस सुगुणिता का दूसरा है परबहुगुणिता। परबहुगुणिता, परबहुगुणिता की अगर बात करें तो इसमें 2 भिन्न जातियों के 2 से अधिक गुणसूत्रों के समुच्चय किसी भी जीव में उपस्थित हो सकते हैं। अर्थात सेम नहीं बनेगा, भिन्न समुच्चय का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? भिन्न समुच्चय का जो निर्माण है वो हो जाता है। और इन जीव की उत्पत्ति 2 भिन्न जातियों के संकरण से ही होती है। जैसे अगर बात करें रेफेनोब्रेसिका, जिसके अंदर 2n बराबर 36 होता है। कितना होता है? 2n बराबर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 36 होती है। किसके अंदर? रेफेनोब्रेसिका के अंदर। इसको एक वैज्ञानिक था GD कार्पिचेको ने 1927 में रेफेनस टाइवस, या जिसे
हम सामान्य भाषा में मूली कहते हैं। क्या कहते हैं? मूली कहते हैं। एवं ब्रेसिका ओलेरिसिया जिसे हम गोभी बोलते हैं, मूली के अंदर भी कितने गुणसूत्र होते हैं? 18 होते हैं। और गोभी के अंदर भी कितने होते हैं? 18 के बीच इन्होंने क्या करवाया? संकरण करवाया। कौन था वैज्ञानिक? वैज्ञानिक था जीडी कार्पिचेको। कौन था? जीडी कार्पिचेको। इन्होंने क्या करवाया? संकरण जो है वो करवाया। तो ये पूर्णतः बंदे था। ये क्या प्राप्त हुए थे? बंदे। बंदे का मतलब क्या होता है? इनसे बनने वाली संतति है वो आगे जनन की क्रिया में भाग नहीं ले सकती। इसी प्रकार गेहूं व राई से बने टिटिकेल मानव द्वारा निर्मित पहली परगुणित फसल है। कौन सी? टिटिकेल। ये याद रख लेना, आगे नीट एग्जाम के लिए काम आ सकता है। आर्टिफिशियल क्या है? पहली परगुणित फसल है। पहली क्या है? परगुणित फसल है, जिसका भारत व अन्य देशों में व्यापारिक उत्पादन जो है वो हो रहा है। कौन सी का? टिटिकेल का जो है उत्पादन अभी हो रहा है। जो किससे बनाई गई है टिटिकेल फसल? ये बनाई गई है गेहूं और राई से। किससे बनाई गई है? गेहूं और राई से इसका निर्माण जो है वो किया गया है। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं हम गुणसूत्रों के संख्यात्मक परिवर्तन में हमने 2 प्रकार पढ़े, सुगुणिता, जिसके हमने 2 प्रकार पढ़े, स्वबहुगुणिता और परबहुगुणिता। अब सुगुणिता के अलावा दूसरा जो है वो है असुगुणिता। वो कौन सा है? असुगुणिता। असुगुणिता की अगर बात करते हैं तो किसे कहेंगे? कि जो नई कोशिका है उसमें एक या अधिक गुणसूत्रों की संख्या में कमी या अधिकता हो जाए। भाई नई कोशिका है, न्यू सेल बनी है, उसमें एक या अधिक गुणसूत्र की या तो बढ़ोतरी हो जाए या फिर क्या हो जाए? कमी हो जाए, तो उसे असुगुणिता बोला जाता है। और ये भी 2 प्रकार की होती है। असुगुणिता भी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है अधोगुणिता, एक तो क्या होती है? अधोगुणिता। और दूसरी जो है वो कौन सी होती है? अधोगुणिता की बात करते हैं सबसे पहले, उसके बाद में हम दूसरी जो है उसकी बात करेंगे। अधोगुणिता के अंदर क्या होता है? यदि एक या एक से अधिक गुणसूत्र कम हो जाए तो उसे अधोगुणिता बोलेंगे। अगर गुणसूत्रों की संख्या एक या एक से अधिक क्या हो जाए? कम हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे? अधोगुणिता बोला जाता है। और यदि एक या एक से अधिक गुणसूत्र बढ़ जाएं तो दूसरा प्रकार कौन सा है? अधिगुणिता। दूसरा प्रकार कौन सा है? अधिगुणिता। इसमें जो गुणसूत्र हैं वो क्या होंगे? बढ़ेंगे, एक या अधिक। जैसे ऊपर वाले में अधोगुणिता के अंदर अगर बात करें 5 गुणसूत्र हैं तो वो क्या हो जाएंगे? 4 हो सकते हैं या फिर 3 भी हो सकते हैं। इसके अंदर अगर 5 हैं तो वो 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, मतलब बढ़ोतरी होगी। ठीक है। अधोगुणित की अगर बात करें तो में यदि एक गुणसूत्र की कमी हो, कितने गुणसूत्रों की? अगर एक अधोगुणिता के प्रकार की बात करें, अगर एक गुणसूत्र की कमी हो तो एक न्यून सूत्रता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक न्यून सूत्रता, अर्थात एक गुणसूत्र की कमी। 2n माइनस लिख सकते हो। जैसे 46 है, 2n मानव का -1 तो कितने बन गए? 45। तो इसे क्या बोलेंगे? एक न्यून सूत्रता बोलेंगे। इसी प्रकार अगर 2n-2 हो जाए तो उसे द्वि न्यून सूत्री बोला जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार अगर 2n+ हो जाए, अर्थात एक की बढ़ोतरी हो जाए, तो उसे क्या बोला जाएगा? एकाधिसूत्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एकाधिसूत्री जो है वो बोला जाएगा। अगर 2n+2 हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? द्विअधिसूत्री बोला जाएंगे। अगर हम एकाधिसूत्री के उदाहरण की बात करें तो मैंने आपको डाउन सिंड्रोम बताया था, मंगोलिज्म हमने पढ़ा था, वो एकाधिसूत्री का ही उदाहरण है। 2n जो अगर बढ़ेगा तो उसे क्या बोलेंगे? 2n+2 हो जाएगा तो क्या बोलेंगे? द्विअधिसूत्री जो है वो बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? द्विअधिसूत्री जो है वो बोला जाएगा। तो प्यारे बच्चों, 2 नंबर जो प्रकार है गुणसूत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन, उसकी बात हम आगे वाले वीडियो के अंदर करेंगे। आज हमने गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के आधार पर यह कर लिया है। अब हम संरचना के आधार पर प्रकार की बात है वो कल वाले वीडियो के अंदर करेंगे।